सोचिए, जंगल की सबसे ताकतवर शिकारी, एक विशाल मादा शेरनी, अचानक मौत के कगार पर पहुंच जाए, और वो भी किसी बड़े शिकार या खूंखार दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी रुकावट के कारण। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय और सच्चे वन्यजीव रेस्क्यू की बात करने जा रहे हैं जिसने बचाव दल की सच में कड़ी परीक्षा ले ली। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे 2 हफ्ते, जी हाँ, लगातार 2 हफ्ते तक उस शेरनी ने ना कुछ खाया था ना पानी पिया था। वो तेजी से अपनी जान गंवा रही थी, और इसका कारण क्या था? उसके दांतों के बीच फंसी सिर्फ एक हड्डी। उस हड्डी ने उसका मुंह इस तरह से जाम कर दिया था कि वो बेचारी ठीक से पानी तक नहीं पी पा रही थी। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि जंगल का सबसे खूंखार जानवर इस तरह बेबस हो सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इतनी ताकतवर शिकारी महज एक फंसी हुई हड्डी के सामने इस कदर लाचार हो गई। चलिए गहराई से समझते हैं इस जीवन और मृत्यु के बीच झूलती स्थिति को, जिसने रेस्क्यू टीम को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वो शेरनी पूरी तरह दम तोड़ देती। भाग 1, 2 हफ्ते बिना भोजन के। आइए देखते हैं कि शुरुआत में जमीनी हकीकत आखिर कितनी खौफनाक थी। रेस्क्यू टीम ने जब पहली बार उसे देखा तो उन्हें साफ समझ आ गया कि जानवर पूरी तरह से निढाल हो चुका है। जैसा कि रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है, कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वो अब बस हार मानने ही वाली थी। मौत के इतने करीब पहुंच चुकी शेरनी को देखकर टीम ने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। भाग 2, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। चलिए देखते हैं कि रेस्क्यूअर सुशांत ने सबसे पहले क्या कदम उठाए। देखिए, ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। प्रक्रिया बेहद सावधानी वाली थी। सुशांत ने सबसे पहले दूर से ट्रैंक्विलाइजर डार्ट यानी बेहोशी की दवा का इंजेक्शन फायर किया। इसके बाद उन्होंने शेरनी के पूरी तरह बेहोश होने का इंतजार किया, और सबसे अहम बात, करीब जाने से पहले ये 100% कंफर्म किया गया कि शेरनी अचेत हो चुकी है। जाहिर है, इतने खूंखार जानवर के साथ आप कोई चांस तो नहीं ले सकते ना। भाग 3, फंसी हड्डी निकालना। अब बारी थी झाड़ियों के बीचों बीच उस आपातकालीन सर्जरी की। शेरनी के दांतों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुशांत ने एक खास टूल का इस्तेमाल किया और बहुत ही सावधानी से उस फंसी हुई हड्डी को खींचकर बाहर निकाल लिया। जानते हैं वो हड्डी कैसी दिख रही थी? वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। मतलब ये साफ था कि वो काफी लंबे समय से उसके मुंह में फंसी हुई थी और वहीं सड़ रही थी। भाग 4, शिकारी और रात का पहरा। हड्डी निकल गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि एक बेहोश शेरनी को रात के अंधेरे में जंगल में अकेला छोड़ने का मतलब है उसे सीधे मौत के मुंह में धकेलना। टीम का समर्पण देखिए, उन्होंने भविष्य में पहचान के लिए शेरनी की पूंछ के कुछ बाल काटे, उसे कई किलोमीटर दूर एक सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया, उसके पास पीने का पानी रखा और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के पूरी रात पहरा देने लगे। और उनका वहां रुकना कितना जरूरी था, ये कुछ ही देर में साबित हो गया। अंधेरे में से अचानक 2 जंगली कुत्ते निकले और उस बेसुध शेरनी की तरफ बढ़ने लगे। टीम को तुरंत बीच बचाव करना पड़ा और उन्होंने फुर्ती से उन कुत्तों को वहां से खदेड़ दिया। एक पल की भी देरी भारी पड़ सकती थी। भाग 5, गर्मी से जंग और धीमा मेटाबॉलिज्म। अगली सुबह एक नया और खतरनाक संकट लेकर आई। सुबह हो गई थी, लेकिन शेरनी को होश नहीं आ रहा था। इसके पीछे की बायोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये था कि लगातार 2 हफ्तों की भुखमरी की वजह से शेरनी का मेटाबॉलिज्म एकदम धीमा हो गया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसका शरीर एनेस्थीसिया को बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा था, और इसी वजह से उसे होश आने में इतना लंबा और कष्टदायक समय लग रहा था। इस टाइमलाइन को देखिए, रात में जंगली कुत्तों को भगाना, अगली सुबह तक कोई रिस्पॉन्स न मिलना, फिर दोपहर की भयंकर गर्मी से लड़ना, और आखिर में रात होने पर उसका खड़ा होना। टीम ने चिलचिलाती धूप में एक एक पल गिनते हुए प्रकृति की हर चुनौती का डट कर सामना किया। जैसे जैसे दोपहर होती गई, गर्मी असहनीय हो गई, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने शेरनी को धूप से बचाने के लिए अपनी गाड़ी उसके पास खड़ी कर दी, एक चादर से अस्थायी टेंट बनाया, यहाँ तक कि सुशांत ने करीब जाने का जोखिम उठाते हुए